Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this is exercise number 15.2 part 2. Yesterday we started the exercise, okay, part 2. And we covered question number 1, 2, and 3. So basically we covered the questions of finding mean and variance for raw data. For raw data कह दो या unorganized data. कुल मिला के जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, उस टाइप के डेटा के लिए अपन ने मीन एंड वेरिएंस निकालना डेवलप किया, मतलब सीखा। ठीक है। और आज अपन जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें भी वही निकालने, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन घूम फिर के वही बात आएगी, है ना। पर अब फ्रीक्वेंसी आएगी। अब फ्रीक्वेंसी हमको करीब करीब क्या मतलब हर एक टेबल में हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी कि अब हमको डेटा ऑर्गेनाइज करके दे दिया है। अब वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी वो देखी जाएगी। जैसे ग्रुप अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th में, 6th में भी। और फिर 7th क्वेश्चन से ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन है। ठीक है। ओके, सो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड कि मीन एंड वेरिएंस कैसे निकालते हैं। हमने कुछ मीन निकालने के फॉर्मूले तो आपको पहले ही पता थे, वेरिएंस निकालने के हमने कुछ फॉर्मूला डेवलप किए हैं। ठीक है ना। एक सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, स्टार्ट करने से पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज करते हैं, क्योंकि कल हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, राइट। लेकिन वो फॉर्मूला एक्चुअली हमको पहले डिराइव कर लेना चाहिए था, हमको क्वेश्चन में आने के बाद तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए था ना। तो उसके बाद फिर अब सारे फॉर्मूले का अब कोई फॉर्मूला बचता नहीं है ना। तो हमने कौन सा क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला सीखा वेरिएंस निकालने का, मतलब बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बात करें तो बेसिक फॉर्मूला तो ये होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका समेशन डिवाइडेड बाय एन। और अगर फ्रीक्वेंसी लग जाती है तो फिर समेशन इधर एफ लग जाता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ। ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये दोनों फॉर्मूले बस शो पीस के लिए हैं, बाकी इनका कहीं भी एक्चुअल एप्लीकेशन बहुत ही कम है। हाँ, आई तो लगा दो तो ठीक है, वो तो फिर ऊपर भी लगा दो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, लेकिन इनका एक्चुअल एप्लीकेशन बहुत कम है। फिर हमने क्या सीखा कि दूसरा एडवांस फार्मूला ना, एडवांस फार्मूला क्या था वेरिएंस निकालने का, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो क्या फॉर्मूला सीखा है वेरिएंस निकालने का, बताओ। समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर। ये कल ही डेवलप किया है ताजा ताजा ये फॉर्मूला। जब फ्रीक्वेंसी नहीं है तो भी आप ये वाला फॉर्मूला मत यूज करो, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है ना। ये उनमें हेल्प करेगा जब आपको ये पता ही ना हो कि कब तक आपको माइनस करते हुए चलना है ना। ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी हो तो फिर वेरिएंस निकालने का क्या फॉर्मूला डेवलप किया है, फिर हमने वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला डेवलप किया 1/n² एन इंटू समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो क्या सर ये दोनों सेम ही तो हैं, पर है ना इसमें आप 1/n² ऐसे कुछ कर रहे हो, इसमें नहीं कर रहे हो, तो बेटा अगर इसमें से अगर 1/n² कॉमन ले लेगा ना तो ऐसा का ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा, नीचे वाला बस एफ आई नहीं दिखाई देगा, बाकी सेम टू सेम फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। और एक शॉर्टकट मेथड और सीखा है, उस शॉर्टकट मेथड में हमने क्या सीखा है कि अगर डेटा बड़ा हो और छोटा करना हो तो फिर हम क्या एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, बट उसमें हमको पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करें तो फायदा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन उसको उसके उस एच से मल्टीप्लाई हो जाता है सीधे, है ना। तो हम क्या करते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, मतलब इन सारे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो रूट करना पड़ेगा, है ना। और शॉर्टकट मेथड में डायरेक्ट पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद रखें, क्या होता है कि h/n और रूट ऑफ n इंटू समेशन एफ आई एक्स आई की जगह वाई आई हो जाता है, वो डेटा कन्वर्ट हो जाता है, समेशन एफ आई वाई आई का। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ, ठीक है। डन, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 करना है अपने को। एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन है, ठीक है। अब चलो मैं क्रेवा टेबल बना देता हूँ। एक तो कॉलम है एक्स आई, दूसरा कॉलम है एफ आई, ठीक है। 6, 6, 10, 14, 18, 24, 28 एंड 30। एफ आई क्या है, 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। बोलो क्या निकालना है आपको, मीन एंड वेरिएंस निकालना है, ठीक है। मीन निकालने के लिए तो आपको एक्स आई एफ आई करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो एक्स आई एक्स आई कर दो एक बार, एफ आई एक्स आई। तो 6 2 जा 12, 10 4 जा 40, 14 7 जा 98, 18 इंटू 12 करना है, 18 2 जा 36, रिमाइंडर 3, 18 1 जा 18 एंड 3 21, 24 8 जा पता है किसी को,
192। ठीक है, 28 4 जा कितना होता है ये बताएं? 102, नहीं सॉरी 112। ठीक है, ओके। लास्ट 30 × 3 90। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है? मीन निकालने के प्रोसेस के लिए इसका सम करना होता है और इसका सम करना होता है, समेशन एफ आई से डिवाइड बाई 7 ये होता है। तो इसको जोड़ दो, 4 एंड 2 6, 7 6 13, 2 15, 15 एंड 8 23, 23 एंड 4 इज 27, 27 एंड 3 30, रिमाइंडर 3, 3 एंड 1 4। तो ये आ गई इनकी वैल्यू या समेशन एफ आई की वैल्यू, इनको जोड़ो। तो 8 और 2 10, 16 18, 2 20, बचे 2, 2 एक 3, 4 3 7, 9 7 16 17, 17 और 9 26, 26 और एक 27, 27 और 9, 27 और 9 कितने होते हैं? 36, बचे 3, 3 और 2 5 6 7, 760। ठीक है, चलो तो पहले मीन तो निकाल लेते हैं यहां से लगे हाथ। सो मीन निकालने का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू, बोलो क्या होता है? समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, so it is clearly equal to 760 divided by 40, so the answer will be 0, सॉरी 0 तो कट गया, 0 से 0 तो कट गया, 4 से काटो, 4 1 जा 4, 36, 4 9 जा 36, तो 19 तो आ गया आपका मीन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, इतना का तो आप 10th में छोड़ो, आप 9th में भी करते थे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वेरिएंस निकालना है आपको बेटा। सो एफ आई अगर गिवन हो तो वेरिएंस निकालने के दो फॉर्मूले फटाफट से बताओ। एफ आई अगर गिवन हो तो वेरिएंस निकालने के दो फॉर्मूले बोलो। समेशन एफ आई, समेशन एफ आई, हाँ 1/n, 1/n²। अपन वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन ही निकालना है ना। 1/n², स्टैंडर्ड डिवीजन में n आता है क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है। आगे समेशन, पहले n, फिर समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये है एक फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला वही माइनस कर करके, माइनस कर करके, तो माइनस कर करके करेंगे तो समेशन एफ आई है तो एफ आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला और ये एडवांस फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो नीचे से तो सुनना ध्यान से, नीचे से सारे क्वेश्चंस में अपन एडवांस फॉर्मूला चला ही रहे। एक क्वेश्चन बस इसको, वैसे तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि मेथड प्रेफर मत करो मत करो मत करो, वही करो, बट कम से कम एक तो करें, क्योंकि हर एक फॉर्मूला एक बार तो एटलीस्ट अप्लाई हो जाए। तो केवल और केवल इस क्वेश्चन को इससे कर लेते हैं, इसके बाद फिर अपन भूल जाएंगे इसको। ठीक है, तो इस कॉलम के लिए अपने को क्या चाहिए होगा? एक्स आई माइनस एक्स बार और फिर उसका होल स्क्वायर। एक्स बार है आपके पास तो कॉलम बनाओ एक्स आई माइनस एक्स बार, और फिर अगला एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और फिर एफ आई से मल्टीप्लाई भी कराना होता है, तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, कर दूं डिलीट? बाकी आप कहीं भी किसी भी और बुक वीडियो कहीं पर भी देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला उन्होंने अप्लाई नहीं किया, सीधे एडवांस मेथड पे आ गए। ठीक है ना, तो हमको भी वही करना है वैसे तो, बट चलो एक बार एक फॉर्मूला हमने सीखा है तो अपन फिर एग्जाम्पल्स में नहीं करते ना अपन, वो लोग फिर क्या करते हैं एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं तो वो कम से कम एक बार प्रैक्टिस में आता है फॉर्मूला। हाँ जी, तो 19 माइनस करना है सब में से बेटा। 12 - 19, 40 - 19 जो मीन है हमारा, 98 - 19, 216। क्या कर रहा हूँ? गलत कर रहा हूँ, एक्स आई में से करना होता है, देखो क्या करने लग गया मैं, गलती समझ में आ गई। एक्स आई में से करना होता है, मैं एफ आई एक्स आई से कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स आई यानी 6 - 19, 10 - 19, 14 - 9, देखो कैसे पकड़ में आया, 216 में से 9 घट रहा है, तो 9 19 घट रहा है, तो 19 मीन इससे तो बहुत दूर है। डेविएशन वाले क्वांटिटी इतनी दूर थोड़ा ना होंगी, तो एकदम से पकड़ में आया कि अब ये है हमारे एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। 18 - 19, then 24 - 19, then 28 - 19, and then last में 30 - 19। करूँ माइनस? 6 - 19 is -13, फिर ये माइनस का 9, फिर ये माइनस का 5, माइनस का 1, ये प्लस का 5, ये 1 और 8 प्लस का 9, ये प्लस का 11, इसका होल स्क्वायर कर दूं। -13 का स्क्वायर इज 169,
नो का 81, 25, 1, अगेन 25, 81 और 121। ठीक है, जोड़ूं? नहीं जोड़ूं क्यों, एफ आई से भी मल्टीप्लाई। अब आप देखो यहीं से आपको पता चल गया होगा कि यार मेथड थोड़ा सा है अटपटा सा। देखो मतलब बड़े क्वांटिटीज आ गई इसमें, अभी तो एफ आई से मल्टीप्लाई भी करना है फिर जोड़ना है ना। तो नॉट प्रेफरेबल मेथड माना जाता है ये फिर भी कब प्रेफर कर लो, ज्यादा रो डेटा हो, जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में प्रेफर किया था इसको ना, फिर सेकंड क्वेश्चन से तो अपन आ गए थे एडवांस मेथड पे। ठीक है, सो 2 into 169 करना है, 4 into 81 ये सब करना है ना। 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12 एंड 1 13, रिमाइंडर 1, 338 हो गया। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 हो गया। 25 7 जा 175 हो गया। 12 1 जा 12 हो गया। 25 8 जा 200 हो गया। 4 into 81, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 324 हो गया। देन 3 into 121, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 1 जा 3। अब जोड़ दो। ठीक है, तो ध्यान से जोड़ेंगे हम, देखो 8 और 4 12 और 5 17 और 2 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, बचे 2। 5 और 2 7 7 14 15 17, 17 और 6 23, बचे 2 अगेन। 5 8 9 11 और 3 14 और 3 17, 1736। चलिए, सो वेरियंस इक्वल्स टू, निकालते हैं। सो वेरियंस ऑफ एक्स, और we denote it by sigma x का होल स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला इज समेशन एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, ओके। सो ये है 1736 और वो है दो ही क्वांटिटीज को उठाना है, डिवाइड कराना है। 1736 डिवाइडेड बाय क्या, 40। ठीक है, ओके। सो जीरो तो बाद में देख लेंगे, पहले 4 से डिवाइड करा तो 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, फिर आया 13। 13 का मतलब हो गया 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, फिर 16, 4 4 जा 16, और जीरो लगा हुआ है तो एक पॉइंट लगा दो इसमें, 43.4। सो द मीन इज 19 एंड द वेरियंस इज 43.4। मैच करो। पकड़ में आया तरीका? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में अब अपन करने वाले हैं क्या, मैं एडवांस मेथड है ना। चलो डिलीट कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, मीन एंड वेरियंस निकालना है, बट देखो अभी डेटा बड़ा है। अभी क्या है, डेटा बड़ा है। चलो एक बार डेटा नोट डाउन करते हैं क्या है क्या नहीं है। एक्स आई 92, 93, 97, कलर चेंज करते हैं। एक्स आई एफ आई 92, 93, 97, 98, ये कर रहे हैं ना अभी अपन। 98, 102, 104 एंड 109। एफ आई इज 3 2 3 2 6 3। ठीक है, अब आपको मीन भी निकालना बेटा है ना। अब मीन निकालने के हिसाब से भी डेटा बड़ा है, एफ आई एक्स आई करूंगा तो भी डेटा बड़ा है ना। और फिर वेरिएंस के निकाल से के हिसाब से कुल मिलाकर ऑब्जर्वेशन भी बड़े हैं। सो वी नीड टू कन्वर्ट दीज ऑब्जर्वेशन इनटू स्मॉलर ऑब्जर्वेशन, जिसको अपन कहते थे वाई आई, है ना, याद है ना। और वाई आई कैसे निकालते थे आपको याद है? वाई आई निकालने के लिए अपन क्या करते थे, वाई आई इक्वल टू जो एक्स आई है उसमें से एक ए नाम की क्वांटिटी माइनस करते थे और डिवाइडेड बाय एच करते थे। वैसे अपन दो कॉलम में करते थे इसको, जब स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते थे तो पहले तो डी आई निकालते थे, और डी आई को फिर एच से डिवाइड करके यू आई निकालते थे, और उस यू आई का ही नाम इस वाले चैप्टर में वाई आई रखा गया। तो दो कॉलम में होता था, लेकिन अभी अपन उस प्रोसेस पे डबल बार क्यों जाए, क्योंकि उसको हम जानते हैं पहले तो अभी अपन एक ही स्टेप में इसको करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं सर अज्यूम्ड मीन किसको माने। तो अज्यूम्ड मीन हम बीचों बीच का मानते हैं, लगभग लगभग है ना, वैसे तो किसी को भी मान सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। तो 102 मान लूं मैं, है ना। तो 102 को मैंने मान लिया, दिस इज अवर अज्यूम्ड मीन। ठीक है, डन। इसके नीचे टोटल आ ही जाएगा ना। ठीक है, ओके। सो लेट ए बी द अज्यूम्ड मीन, लेट लेट ए बी
102, ये हो गया। अब अपने को क्या चाहिए साहब, एच। एच तो अपन एक बार पहले तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे, दो कॉलम में तो करना ही पड़ेगा। निकाल सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि अभी आपको इसमें से इसको माइनस करना है बार बार, है ना, माइनस करके और फिर एच। हाँ, और एच वैसे पता है क्या होता है, एच उनका वो होता है, एच सी एफ होता है ना, लेकिन वो मैंने आपको बताया हुआ है, वो एच सी एफ पता है क्या आता है, इनका गैप ही आता है, लेकिन इनका गैप भी अनइवन है, देखो, +1, फिर +4, फिर +1, फिर, तो फिर आपको देखो, अगर गैप बराबर होता, लेट से अगर गैप बराबर होता तो अपन ये कॉलम डायरेक्ट बना पाते, क्योंकि एच फिक्स हो जाता। लेकिन अब गैप अनइवन है, मतलब कभी बढ़ रहा है, कभी दो से बढ़ रहा है, कभी, तो बराबर नहीं है ना, गैप बराबर नहीं है, तो फिर आप अब दो कॉलम में एक साथ नहीं कर पाओगे, आपको दो कॉलम से चल के आना पड़ेगा, है ना। बस करेंगे तो सही हो, लेकिन दो कॉलम में करना पड़ेगा। सो वाई आई अभी हमको डायरेक्ट नहीं मिल पाया, पहले अपन डी आई निकाल रहे हैं, ठीक है। डी आई इज सिंपली एक्स आई माइनस ए, तो सारी बातें देखनी पड़ेगी बेटा ना। डी आई इज सिंपली एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन, चलो इतना निकालते हैं तसल्ली से। हम्म, करो भाई, अज्यूम्ड मीन माइनस ए करना है आपको। सो 92 माइनस 102 कितना आ जाएगा, -10। शॉर्ट में कर दूं, ठीक है। फिर आ जाओ, चलो लिख ही लो, 92 माइनस 100, कंफ्यूज ना हो जाओ। सो इट इज माइनस का 10। 93 माइनस 102 करना, माइनस का 9, और फिर 97 माइनस 102 करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 5। फिर 98 माइनस 102 करेंगे तो माइनस का 4, ये तो जीरो हो ही जाएगा। फिर आ जाओ, 104 माइनस 102 इस प्लस का 2, देन 109 माइनस 102 प्लस का 7, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है कि कुछ, -10 -9 -5 -4 2 7, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो फिर यानी कि एच हमारा 1 है, यानी वाई आई का कॉलम यही बन पाएगा, है ना, 1 से डिवाइड करा पाओगे, एच हमारा 1 ही हो गया, ठीक है ना। तो मैं वाई आई का कॉलम वैसे तो यही है, पर एक बार फॉर्मेलिटी के लिए लिखूंगा, वाई आई क्या हो जाएगा मेरा, जो डी आई आया है उसको एच से डिवाइड कराएंगे, ठीक है ना, जहाँ पे एच क्या है 1, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, एच की वैल्यू भी क्या है 1। तो ये तो ए क्लियर हुआ और एक एच क्लियर हुआ। सो आई आई को तो कॉपी पेस्ट मार दो फिर। और अगर ये बराबर गैप होता ना बेटा, तो वो उतना ही कॉमन आ जाता है इसमें से। जैसे मान लो दो दो का गैप होता तो 100% इसमें से दो कॉमन आता, अगर 5 का गैप होता 100% 5 कॉमन आता, तो अपन पहले ही मान लेते, दो कॉलम में करना ही, तो उनको पता होता कि यार ये कॉमन आने वाला, समझ गए। चलो तो ए का ये कॉपी पेस्ट करो, -10 -9 -5 -4 0, कलर नहीं बदला, -10 -9 देन -5 देन -4 0 2 और 7, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में अपने को क्या करना होगा, अपन पहले इस चीज पे भी ध्यान रखना है कि अपने को मीन भी निकालना है ना। तो मीन निकालने के लिए अभी अपन स्टेप डेविएशन मेथड पे कूद चुके हैं, तो एफ जो ये नेक्स्ट आखिरी कॉलम आता है उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कराना होता है, समझ गए। जैसे अपन एफ आई यू आई करते थे, अभी एफ आई वाई आई करूंगा, करो। तो एफ आई वाई आई फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराओ लास्ट कॉलम को, तो 3 × -10 माइनस का 30, 2 × -10 इज माइनस का 18, ठीक है। देन 3 × -5 इज माइनस का 15, 2 × -4 इज माइनस का 8, ये जीरो हो ही जाएगा, 3 2 जा 6 7 3 जा 21। अब फाइनली इस कॉलम का टोटल चाहिए और फिर एफ आई का कॉलम का टोटल चाहिए टू फाइंड द मीन, मीन का तो काम हो जाएगा उससे। सो एन इक्वल टू उसका फ्रीक्वेंसी का टोटल तो कर ही दो, 3 2 5 और 3 8 तो 10 16 16 और 3 19 19 और 3 22, चेक कर लेना आप भी। और इधर आओ, अब देखो पहले नेगेटिव नेगेटिव जोड़ लो, इनका टोटल क्या आ रहा है पहले वो देख लेते हैं ना। तो 8 और 5 13, 13 और 8 21, बचे 2, 5 6 7 -71, और ये तो जीरो था ही सही, इनका क्या आएगा प्लस का 27, तो इन दोनों का गैप करो, तो ये आ जाएगा माइनस का 11 में से 7 गई 4, 6 में 2 गई 4, -44, ठीक है। इसको मैं ये आपको रफ करके देखना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो लगे हाथ, जब ये दोनों चीजें आई गई तो पहले तो अपन मीन तो निकाल ही लेते हैं ना, इधर निकाल लेता हूं मैं नाउ, मीन इक्वल टू, बोलो मीन का फॉर्मूला, समेशन, नहीं ए प्लस, स्टेप डेविएशन से, ए प्लस समेशन एफ आई वाई आई
डिवाइडेड बाय एन या समेशन एफ आई इंटू एच। आगे एच वन है बट फिर भी अब फॉर्मूला लगाया तो पूरा ही लगाते हैं। ठीक है, तो ए क्या था, ए क्या माना था अपन ने 102 प्लस समेशन एफ आई वाई आई क्या निकला था माइनस का 44 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई क्या है 22 इंटू एच क्या है 1। तो ये देखो 22 से ये कितनी बार कट जाएगा, -2 टाइम्स कट जाएगा, -2 और -2 इंटू 1 -2। सो 102 -2 यानी कि 100 लिख दूं मैं सीधे आंसर। ये आ गया मेरा मेन। अब वेरिएंस निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो वेरिएंस निकालने के लिए बताइए इस वाले मेथड से क्या क्या चाहिए होता है, क्या फॉर्मूला है, 1/n² याद है ना। उसके बाद अच्छा एक और चीज सुनो, आप स्टेप डिवीजन मेथड पे पहुंच चुके हो, यानी कि आपने एच वेच कुछ तो कुछ निकाल लिया है ना। तो उसमें पहले स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से चलना पड़ता है ना, फॉर्मूला है ना, एच डिवाइडेड बाय होता है ना। तो क्या फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिवीजन का, क्या फॉर्मूला है, एच डिवाइडेड बाय एन रूट ऑफ एन समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, यही तो है। तो एक तो एफ आई वाई आई चाहिए होगा, वो ऑलरेडी है मेरे पास, ये रहा एफ आई वाई आई ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, एच वन हो ही जाएगा, एन निकाल लेंगे तो बस एक कॉलम और चाहिए होगा, एफ आई वाई आई का स्क्वायर, यानी जो वाई आई आपने निकाला है इसका स्क्वायर करो और फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एफ आई वाई आई तो बन गया ना, एफ आई इसके समेशन का होल स्क्वायर, इसका समेशन -44 है, इसका होल समेशन एफ आई वाई का होल स्क्वायर, इसके समीशन का होल स्क्वायर है। ठीक है, कॉलम नहीं है कोई एक्स्ट्रा। ठीक है, समझ आई। चलो, तो इस हिसाब से अपने को एक ही कॉलम और बनाना है, कितने कॉलम और बनाने चलो बताओ इस हिसाब से। अब आप कहोगे दो कॉलम और बनाने हैं ना, ठीक है, अभी आपके कहने के हिसाब से मैं दो कॉलम और बना देता हूँ। एक तो पहले वाई आई का स्क्वायर और फिर इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कराना है ना, एफ आई वाई आई का स्क्वायर। फिर एक बार बनाओ, उसके बाद मैं आपको कहूंगा बताऊंगा अगली स्टेप से, फिर अपन वो फॉलो कर लें अगले क्वेश्चन से, अभी तो मत करते हैं। क्या बताऊंगा मैं आपको कि एक्चुअली दो कॉलम नहीं, अभी भी एक ही कॉलम बनाने की जरूरत है पहले, लेकिन इस हिसाब से कर लो है ना। आपको चाहिए एफ आई वाई आई का स्क्वायर, यानी वाई आई के स्क्वायर को एफ आई से मल्टीप्लाई कराना है, तो वाई आई का स्क्वायर करो -10 का स्क्वायर 100, 100, देन -9 का स्क्वायर इज 81, 25, 16, 0, 4 एंड 7 का स्क्वायर इज 49। अब इसको करो एफ आई से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 100 300, 2 इंटू 81 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 3 इंटू 25 इज 75, 2 इंटू 16 16 2 जा 32, जीरो का जीरो ही रहेगा, 3 4 जा 12 एंड व्हाट 3 इंटू 49 3 9 जो 27 रिमाइंडर 2 3 4 जा 12 एंड 2 14। ये आया, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन ये चीज पहले अप्लाई कर लेंगे। देखो मुझे एक चीज बताओ, आपको क्या चाहिए, समेश आपको ये वाला कॉलम चाहिए, एफ आई वाई आई का स्क्वायर। तो आपने इसको कैसे किया, आपने इसको ऐसे किया कि एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर ऐसे किया, और वाई आई स्क्वायर कैसे निकाला, वाई आई इंटू वाई आई। बट मुझे एक चीज बताओ, ए इंटू ए बी सी अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, ए बी सी, तो किसी ने कोई फिक्स कर दिया कि भाई पहले ए बी निकाल के ही इंटू सी करो। आप ऐसे भी तो कर सकते हो, ए इंटू बी सी, आप ऐसे भी तो कर सकते हो, ए सी इंटू बी। तो ध्यान से देखो, आप में एफ आई वाई आई का स्क्वायर निकालना है ना आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, और वो आसान होता, उससे एक ही कॉलम बनता, एफ आई वाई आई इंटू वाई आई। अभी भी तो एफ आई वाई आई इंटू वाई आई का स्क्वायर है, और एफ आई वाई आई का कॉलम है मेरे पास, इसको ही -30 को ही आप 3 से मल्टीप्लाई कराओ। देखो -30, लेकिन हुआ क्यों नहीं है, सॉरी वाई आई से कराना है, -30 इंटू -10 300, -18 इंटू -10 कर लो, यही आएगा, -15 इंटू, तो ये वाला कॉलम तो वेस्ट ही निकाल, समझ गए। तो आप चाहो तो दो कॉलम में करो, बट एक्चुअली आप ऐसे भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप से तो अपन करेंगे ही नहीं ये वाले कॉलम की, है ना, माथा फोड़ी। चलो भैया, कुल मिला के ये वाला कॉलम आ गया हमारा, कैसे भी करके आया। ठीक है ना, आ जाओ अब नीचे, इसका पहले एक बार अभी सम चाहिए है ना। चलो, तो 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 7 18, एक बचा, 7 7 14 14 और 3 17, 17 और 1 18 और 4 22 बचे 2,
5 6 7 728 आ रहा है। देखेंगे फिर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। चलो आओ, अब मैंने क्या बताया आपको, पहले आप निकालो क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, उसके बाद जहां पर भी एच आ जाए ना, एच, एच जब तक नहीं है तब तक आप डायरेक्ट वेरिएंस के फॉर्मूले से चलो, लेकिन जहां भी एच आ जाए तो पहले आप क्या निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि उसका फॉर्मूला याद करना आसान है। तो उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इज एच बाई एन। वैसे अपन 1/n करते थे, अभी क्या हो जाएगा, एच बाई एन रूट ऑफ एन इंटू समेशन, बोलो क्या, एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई वाई आई का, समेशन एफ आई वाई आई का होल। ओके, चलो जी। तो एच क्या था, एच तो वन ही था, एच तो वन ही था ना, डिवाइडेड बाय एन क्या था, टाइप 22 था। अंदर आओ रूट में। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं रूट सॉल्व कर देना, रूट में ही रख देना भले चीजों को, लेकिन फॉर्मूला पहले अप्लाई करो, है ना। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि सब तुम डिफिकल्ट चीज करवा रहे हैं पहले रूट सॉल्व करवा रहे हैं, नहीं। हाँ, लेकिन मान लो स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है आगे होगा तो फिर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। पर इसने वेरिएंस से पूछा है। एन क्या है, एन है 22। अब एफ आई वाई आई स्क्वायर के कॉलम का सम 728, सो 22 इंटू 728 माइनस एफ आई वाई आई के सम का स्क्वायर, तो एफ आई वाई आई का सम हम निकाल चुके हैं क्या, माइनस का 44, इस माइनस के 44 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है जो अपने को करना है, इधर कर देता हूँ मैं इस ब्लॉक में। हम्म, आ जाओ। सो 1/22 करो, 22 इंटू 728 कर दो फटाफट से। 22 8 जा होता है 160, कर दिया पूरा 16। ठीक है, माइनस माइनस 44 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन 44 का स्क्वायर होगा क्या, 1936 शायद। करो। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 6 में से 6 गया 0, 11 में से 3 गई 8, 9 में से 9 गई 0, फिर 15 में से 1 गई 14, देखना सही किया गया, 14,080। सही है। ठीक है, अब देखो इसको यहीं पे छोड़ दो, क्यों, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा निकालना है, आपको तो वेरिएंस निकालना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा ना, फिर रूट कटने के बाद डिवाइड करो, मतलब मल्टीप्लाई काटो वट जो भी करना है। ठीक है, तो मैं ऊपर यहाँ पे कर देता हूँ, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है, नाउ वेरिएंस, नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स और जनरेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1/22, पूरे का स्क्वायर करना है बेटा, है ना, जो भी आंसर है इस पूरे का स्क्वायर करना है। सो 1/22, एक्चुअली आंसर ये है 1/22 रूट 14080, पूरे का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो एक तो रूट कट जाएगा और 22 का भी स्क्वायर होगा, उसको मत भूल जाना, ठीक है। ठीक है ना, सो ये क्या हो जाएगा, तो कुल मिला के बात इतनी है कि 14080 हो जाएगा एक तो, और 22 इंटू 22 नीचे आ जाएगा 2 बार, राइट। चलो जी, अब काटना पड़ेगा 22 से, कट रहा है कि देखो, 22 5 क्या होता है, 22 6 क्या होता है 132, बच्चा 88, हाँ एक बार तो कट गया देखो, एक बार तो कट गया। 22 6 जा 132 होता है, बचा 8, 88 हो गया, 22 4 जा 88 और 0, दोबारा में कट रहा है कि नहीं कट रहा है वो देख लो, दोबारा वाले 22 से। 22 3 जा तो 66 होता है, 22 4 जा 44, 220, 200 नहीं, नहीं कटेगा तो 2 से ही काटो फिर, 320/11, यानी कि 320/11, इसको डेसिमल में ले आओ थोड़ा बहुत। सो 11 2 जा 22, बचता है 100, 100 मतलब 11 9 जा 99, बचता है एक, एक और जीरो 10, पार नहीं पड़ी, एक और जीरो लगाओ, 100 हो गया वापस, नहीं। सो अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स लगा देना इसके आगे, जब भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू और अप्रोक्स वर्ड जरूर लिखना। 29.09 is the variance, but it is approximate value और मीन फिक्स है, तो मीन तो सो ही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा किया अभी अपन ने, फिफ्थ वन, डिलीट कर देता हूँ उसको मैं, सिक्स वन की बात करते हैं। अब
सिक्स में वही सब कुछ एक्सआई, लेकिन अभी बार स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अच्छा, 5 क्वेश्चंस में तो उसने मीन एंड वेरिएंस था है ना। छठे क्वेश्चन में उसने सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है ना। और ये और मेंशन कर दिया भैया शॉर्टकट मेथड, तो अभी हमने शॉर्टकट मेथड ही लगाया था वैसे भी। अभी अपन ने लॉन्ग कट मेथड लगाया ही नहीं था, शॉर्टकट ही लगाया था, यानी सेम टू सेम उसी मेथड को यूज करना है ना। अपन वैसे भी शॉर्टकट ही लगाते हैं बड़े डेटा को छोटे डेटा में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। ठीक है, और अगर मान लो नहीं लगाते अपन इसमें शॉर्टकट मेथड, तो फिर क्या होता है, अपने जो मीन आया था 100, उससे सबका डेविएशन लेते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में तो वो भी ज्यादा भारी नहीं होता, कर लेना चाहिए था वैसे उसके उस वाले तरीके से अपने को, ताकि वो भी हो जाता। मान चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, सब में से सबको 100 में से माइनस कर करके फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करा के, वो वाला भी ज्यादा भारी नहीं होता, क्योंकि देखो 3 2 3 ये भी आसान है ना। चलो एनीवेज, अब इसमें तो 100% आपको स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड से ही निकालना है, तो कोई चारा है नहीं हमारे पास। एक्स आई और एफ आई। सो एक्स आई इज, नोट कर लेते हैं, 60 61 62 63 64 65 66 67 68। ठीक है, और एफ आई क्या है, 2 1 12 29 25 12 10 4 और 5। ठीक है, डन। चलो। हम्म अब सुनो, क्या करेंगे अपन, शॉर्टकट मेथड से आपको वही वाई आई बनाना पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड का मतलब ही यही है कि आप क्या करो, वाई आई में कन्वर्ट करो टेबल को। और देखो यहाँ पे तो साफ साफ पता चल रहा है कि 1 1 का गैप है, तो एच वन ही आना है। तो अब की बार दो कॉलम ना बना के एक ही कॉलम बनाते हैं, वाई आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, और एच मेरा 1 ही होगा, फिक्स है ना। ओके, सो नीचे में लिख देता हूँ कि ए क्या मानते हैं अपन, है ना। लेट ए बी, बोलो बीचों बीच का मानना पड़ता है, लगभग लगभग बीचों बीच का। तो चलो ऐसे देख लो, आपको टेबल 29 की नहीं आती है, तो इसको मान लो ताकि ये जीरो हो जाए, है ना। 29 की मतलब थोड़ी मुश्किल है याद रखना, तो उसी को मान लो ए। ठीक है, डन। तो लेट ए बी 63, और एच तो 1 होगा ही होगा, ये तो अभी अपन करके देखेंगे ना, तो भी देखना 100% निकलेगा ही वही। ठीक है, नाउ व्हाट, चलो वाई ये वाले कॉलम कंप्लीट करते हैं। तो 63 माइनस 60 कितना होता है, 63 माइनस 60 इज, सॉरी 60 माइनस 63, एक्स आई माइनस ए होगा ना। 60 माइनस 63 माइनस का 3। ठीक है, 61 माइनस 63 इज माइनस का 2, एक एक कम होता जाएगा, माइनस का 1 0 1 2 3 4 5। देखो इन सब में 1 कॉमन है ना, इसमें तो पहले से ही पता था हमको एच 1 आएगा। तो ये वाई आई आ गया, एक्चुअली ये 1 से डिवाइड भी हो रहे हैं, मतलब -3/1 -2 डिवाइडेड बाय 1 -1, लेकिन हमने एक ही कॉलम बना दिया। ठीक है, डन। अब ये आ गया साम। अब क्या होता है, मीन भी निकालना है आपको, तो एफ आई वाई आई, एफ आई वाई, और वैसे इस कॉलम की जरूरत, उसे शॉर्टकट मेथड में इस कॉलम की जरूरत भी पड़ रही है ना, तो ये दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, एफ आई वाई निकालो, तो -3 इंटू 2 इज -6, देन -2, देन माइनस का 12, ये जीरो हो ही गया। 25, 12 2 जा 24, 10 3 जा 30, 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा इज 25। अब इस कॉलम का सम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कॉलम का सम करने जो करूंगा वो दो जगह काम आएगा, एक तो मीन निकालने के लिए, और उस स्टैंडर्ड डिवीजन वाले फॉर्मूले में भी था वो, है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव देख लो पहले तो, कितने हैं ये लो, -6 और 2 8 और 2 10, -20 है क्या, तो -20 है ना। इधर आओ, 5 और 4 9, और 5 और 4 9, 9 और 6 15 15 5 20, 2 6 2 2 2 4 6 9 10 और 2 12, 120, 120 में से 20 गया तो 100 आ गया, फिक्स है ना। ये आ चुका है 100। और इसका भी कर दो, एफ आई का, है ना। ये क्या था सबसे पहले, क्या था 2 था क्या। ओके, 2 और 1 3 और 2 5, 9 और 5 14 और 5 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, 3 बचे, 4 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 9 10, 100 आ गया, फिक्स है ना। ठीक है, तो 100/100 एक आ गया, तो है ना। चलो मीन निकालते हैं फटाफट नाउ। मीन निकालने का फॉर्मूला इज ए प्लस
समेशन एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच। फाइन। सो ए क्या था 63 प्लस एफ आई वाई आई भी 100 और वो भी 100, दोनों 100 इंटू एच कितना है 1। तो ये तो पूरी क्वांटिटी 1 हो गई, 100 से 100 करके 1, तो 63 प्लस 1 यानी 64। ठीक है, डन, ये काम कंप्लीट। अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो उसके अंदर बस एक कॉलम और की और जरूरत है आपको, है ना। वैसे पिछली बार अपन ने दो कॉलम बनाया था ना पहले, वाई आई का स्क्वायर और वो। अब अपन क्या करेंगे, नहीं, अपने को एफ आई वाई आई का स्क्वायर ही तो चाहिए। तो मैं इसी को इससे मल्टीप्लाई, एफ आई वाई आई तो ऑलरेडी है, अब एफ आई वाई आई को एक बार और वाई आई से मल्टीप्लाई करा दो तो एफ आई वाई आई का स्क्वायर ही तो बनेगा। ठीक है ना। तो आप स्टेप ये स्किप कर सकते हो दो कॉलम वाला, क्योंकि वो कॉलम जो पर्टिकुलर बीच में बन रहा है वो किसी काम आता ही नहीं आगे, वैसे भी उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कराना है। आप एग्जाम में भी इसको कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलो, सो कर दो -3, लेकिन यहाँ में प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है ना, माइनस माइनस प्लस करना है ना। -3 इंटू -6 इज 18 प्लस 4 प्लस का 12 0 25 24 2 जाइज 48 33 जाइज 90 16 4 जाइज 64 और 25 5 जाए कितना होता है 125। जोड़ना है सभी को अब आपको, बस इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ जी, जोड़ो। तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 4 27 और 4 31, 31 और 5 36, है ना। 6 बचता है 3, 3 और 1 4 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26, 26 और 2 28, बचते हैं 2, 2 और 1 3। बस खत्म, लगाओ फॉर्मूला। अब वैसे भी स्टैंडर्ड डेविएशन ही चाहिए था, डायरेक्ट फॉर्मूला एच के केस में अपन वैसे भी स्टैंडर्ड डेविएशन पहले ले लेते थे, और इस फॉर्मूले में भी स्टैंडर्ड डेविएशन ही पहले लेना है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और जिसको अपन सिग्मा एक्स भी बोलते हैं, फॉर्मूला इज एच बाई एन, याद है ना फॉर्मूला, एच बाई एन रूट एन समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है, पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। एच तो 1 आया ही था, एन कितना था 100 था, अंदर चलो रूट में, तो एन 100 है ही सही। और एफ आई वाई आई स्क्वायर का समेशन, एफ आई वाई आई स्क्वायर का समेशन आया 386 माइनस एफ आई वाई आई का जो समेशन आया उसका स्क्वायर, एफ आई वाई आई का समेशन 100 आया था, 100 का स्क्वायर और करना है। डन। सो 1/100 रूट के अंदर आ जाओ, 38600 माइनस 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/100 और रूट के अंदर क्या आ जाएगा 28600, और 28600 तो किसी का रूट होता ही नहीं, होता है क्या। बट हाँ, एक चीज है कि 286 का तो पता नहीं है, बाकी एक बार ये डबल जीरो का एक जीरो तो बाहर आ सकता है। इसको क्या लिख सकते हो 28600 को, 286 इंटू 100, तो 100 का 10 तो बाहर आ सकता है। सो ये हो जाएगा 10/100। अगर वेरिएंस निकालना होता तो इतनी माथाफोड़ी नहीं करता, वैसे भी स्क्वायर से रूट कटता, लेकिन अभी मेरे को निकालना ही स्टैंडर्ड डिवीजन है, तो फिर रूट के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, 286 का रूट अंदाजन बता दो, वैसे तो आपको रूट भी करके आना है, थोड़ा आसपास का वैल्यू निकाल के आनी है। 225 होता है 25 का और 15 का, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, तो 17 से थोड़ा सा ही कम है, ये 286 है वो 289, 16.9 मान लो, जीरो से जीरो खत्म, ये तो 1/10 इंटू 16.9, क्योंकि 17 का क्या होता है 289, तो थोड़ा सा अंदाजा लगाएं तो जीरो से कट के 1.69, क्या आ रहा है पीछे आंसर, एग्जैक्ट यही आ रहा है, तो तुक्का भी सही लग गया, 1.69 अप्रोक्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से तुक्के भी लगाने हैं। ठीक है, डन, समझ आया। कर दूं डिलीट, करें क्वेश्चन और, हो गया टाइम। कितना टाइम हो गया, तो फिर कल अपन कर पाएंगे बच्चे भी, कितने क्वेश्चन हो गए 6, कल की क्लास में तो खत्म करना ही है। 4 बजते हैं और चारों के चारों बड़े बजते हैं, देख लो एक आध तो जल्दी से निपटा देते हैं, हाँ? 7 5 ही तो हैं वैसे, तो आप 7 15 तक जाते हो, तो 10 में क्या
तो फिर बीच में से उठ के चले जाना। ठीक है, ओके। सो अब की बार है मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है अब की बार हमारे पास। चलो फटाफट से खींचते हैं। क्लास, सबसे पहले क्लास है हमारे पास। फिर है उसकी एफ आई, है ना, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई। तो क्लास क्या क्या है वो लिख देता हूँ मैं जल्दी से। 0 to 30। अच्छा, क्लास इंटरवल यानी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो, पहली चीज क्या चेक करनी होती है कि क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे पिछले एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दिया था उसने जिसमें क्लासेस क्या थी, डिसकंटिन्यूअस थी। कुछ भी करो, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, कुछ भी, एनीथिंग, सबसे पहला काम क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस। इस एक्सरसाइज में भी आएगा एक क्वेश्चन जिसमें वो डिसकंटिन्यूअस देगा, तो पहला काम उसको सही कंटिन्यूअस बनाना होगा। 180 और फिर 180 से 210, तो ये तो हमारी कंटिन्यूअस ही है हालांकि अभी तो, है ना। चलो नेक्स्ट कॉलम बताओ, एफ आई भी लिख दो। चलो एफ आई क्या है, थोड़ा दूर लिखो। यहाँ लिखो एफ आई, बोलो एफ आई क्या है। 2 3 5 10 3 5 3 5। ओके फाइन, ठीक है। अब अगला काम क्या होता है क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में, बताओ। मिड वैल्यू एक्स आई निकालना। एक्स आई नहीं है ना हमारे पास, तो एक्स आई निकल जाएगा फिर तो पिछला ही क्वेश्चन है, बचा ही क्या। तो 0 और 30 की मिड वैल्यू 15, 30 और 60 की 45, 30 30 बढ़ता जाएगा। देखो 30 30 का ही तो गैप है, तो 30 30 बढ़ा दो। 75, 75 में 30 जोड़े 105, 105 में 30 जोड़े 135, फिर 30 जोड़े तो 165, और फिर 30 जोड़ दिए तो 195। फाइन। अब देखो डेटा भी बड़ा है, वाई आई में कन्वर्ट करूंगा ही करूंगा। अब इसके बाद का काम तो जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा हो चुका है, वाई आई में कन्वर्ट करूंगा ही करूंगा। और एच पता है मुझे क्या आएगा, पता है क्या आएगा। देखो इनका गैप देख लिया करो, या तो 30 30 का गैप है, एच 100% 30 आएगा, कुछ भी कर लो। और या फिर अगर क्लास इंटरवल में जो विड्थ है वही आएगी, बराबर होनी चाहिए, लेकिन सब में बराबर है, 30 30 30 30, तो 100% वही आएगा। तो सीधे कॉलम बना दूं मैं वाई आई का। ठीक है, सो वाई आई इज एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, वेयर लेट, पहले तो ए बी तो मानना है भी आपको, है ना। ए बी, बोलो ए को क्या मानना चाहते हो अब की बार। बोलो, कोई सा भी मान लो। 10 वाला तो क्यों मानते हो, 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, ये वाला मान लो। 135 मान लो, ए को ये मान लो, ठीक है ना। सो ए बी 135, और एच मुझे पता है सर 30 आएगा ही आएगा, देख लेना आप। और अब की बार देखो, पिछली बार दो क्वेश्चन में H1 आ रहा था, है ना, इस बार H30 है। तो आपको 30 से डिवाइड कर करके लिखना है, कहीं पिछली बार की तरह केवल माइनस कर करके लिख दो। पिछली बार तो क्या 1 से डिवाइड कर रहे थे तो सेम ही आंसर आ रहा था, 1 से कोई डिवाइड करने का फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी 30 से डिवाइड करना है। चलो जी करो। तो 15 माइनस 135, माइनस का 120, माइनस का 120 को 30 से डिवाइड कराओ तो, माइनस का 120 को 30 से डिवाइड कराओ, माइनस का 4। ठीक है, डन, माइनस का 4। और एक हिंट दे दूं, अब बस एक एक बढ़ाए जाओ, -3 -2, फिर भी एक और चेक कर लो। चलो 45 माइनस 135 इज माइनस का 90, माइनस का 90 डिवाइडेड बाय 30, माइनस का 3। बस मस्त कर, मस्त रहो। -2 -1, ये 0 आएगा, ये आएगा। और एक आखिरी और चेक कर लेना फिर इस हिसाब से, पहले तो सीक्वेंस बना लो। ये 1 और ये 2, लास्ट वाला चेक करते हैं। 195 माइनस 135, 60, 60/32 आया ना। चलो जी वाई आई आ गया। तो अब एफ आई वाई आई, और फिर एक कॉलम और बनेगा, बस एफ आई वाई आई का स्क्वायर, दैट्स इट। उसमें दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, यही दो कॉलम बनाना है। चलो फटाफट से करो एफ आई वाई आई पहले तो देखो कितना आसान है, वाई आई बना दिया तो बस एफ आई से मल्टीप्लाई करो, फिर वापस मल्टीप्लाई कराओ, दो बार मल्टीप्लाई करो तो दो कॉलम तैयार हो जाएंगे, है ना। तो एफ आई वाई आई यानी 2 इंटू -4 इज -8, 2 इंटू -4 इज -8, 3 इंटू -3 इज -9, 5 इंटू -2 इज -10, 10 इंटू -1 इज अगेन -10। ये तो जीरो हो ही गई, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4। अगला कॉलम कैसे बनाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के, है ना, वाई आई को एफ आई वाई आई से। -4 इंटू -8 +32, देन प्लस का 27, देन प्लस का 20, देन प्लस का 10, ये 0 5 4 और 2, 4 2 जा 8। अब सम किस किस का करना है आपको, सम आपको तीन कॉलम का करना है, एक तो एफ आई का, और एक एफ आई वाई आई का, और एक एफ आई वाई आई के होल स्क्वायर का। अच्छा सुनो, एफ आई का भी क्यों करना है, हाँ एफ आई का तो करना ही पड़ेगा, एन की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू भी तो चाहिए, ये तीनों का तो करना ही पड़ेगा, बच ही नहीं सकते। सो एन,
2 और 3 5 और 5 10 और 10 20 23 23 और 2 25 और 5 30। ये लो साहब, ये खत्म। आओ इधर आओ, इसको जोड़ो। तो प्लस प्लस के अलग जोड़ दो या कैसे भी कर लो। देखो 20 तो ये हो गए, 20 और 9 29, 29 और 8, 29 और 8 इज 37। 37 में से 9 घटा दो, माइनस का आ जाएगा ये। 37 में से 9 गए तो 17 में से 9 गए तो 37 में से 9 घटाओ फटाफट, माइनस का 28। ठीक है, इनका भी सम करो। 7 और 2 9 और 5 14, 14 और 8 22, बचे 2। 2 3 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, 102 आ रहा है। चलो जी, अब सीधे फॉर्मूला लगाते हैं दोनों के। इस बाकी सारे क्वेश्चन में अपन क्या पहले मीन निकाल लेते थे, अभी अपन ने मीन भी नहीं निकाला। मीन पूछा है क्या इसने? मीन पूछा है क्या कि केवल वेरिएंस पूछा है? पूछा है, ओके फाइन। सो मीन निकालो नाउ। मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला। स्टेप डेविएशन पे है ही अपन, ए प्लस समेशन एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो ए क्या है? ए 135 प्लस समेशन एफ आई बाई आई कहाँ है? ये रहा, माइनस का 28। और समेशन एफ आई क्या है? 30। और एच क्या है? 30। हाँ, एच भी 30 और ये भी 30। ये लो साहब, काटो मजे करो। तो आंसर इज 135 में से 28 घटा दो बस। तो 135 में से 28 गए तो 107। मीन तो खत्म। चलो, वेरिएंस निकालने के लिए हमको अब शॉर्टकट मेथड में पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है। तो सिग्मा ऑफ एक्स विल बी एच बाई एन रूट एन इंटू समेशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है, पुट करो। एच क्या है? क्या है एच? 30। एन क्या है? एन भी 30, दोनों ही 30 है। ठीक है, तो ये तो कट गया, बाहर के बाहर ही है ना। एन अंदर क्या है? 30। और एफ आई वाई आई स्क्वायर के कॉलम का सम कितना आ रहा है? 102। और अंदर एफ आई वाई आई के कॉलम के सम का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या आ रहा है? -28 का स्क्वायर करना पड़ेगा। डन। चलो, ये बाहर के बाहर कट गया, 30/30 तो अंदर आ जाओ। सो ये हो जाता है रूट में 30 इंटू 102, 0 3 2 6, 0 3060 हो गया ना। ठीक है, और माइनस 28 का स्क्वायर पता है? 23 का पता है? नहीं पता? 784, 784। ठीक है ना। सो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? ये 10 में से 4 गया 6, 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया 2, और फिर 2 सही है। क्या इसको सॉल्व करना है? नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा ही नहीं है, वेरिएंस ही तो पूछा है। रूट हटाओ, आंसर पाओ। ठीक है ना। नाउ वेरिएंस इक्वल टू, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दूंगा मैं, रूट 2276 का स्क्वायर। सो आंसर इज 2276। चेक करो आंसर। वेरिएंस इज 2276। वेरिएंस 2276, मीन 107। डन हो गया ना जल्दी से। तो अपन शॉर्टकट मेथड चलेंगे अब हमेशा, कोई भी क्वेश्चन हुआ ना। कॉलम कितने बने काउंट करें क्लास इंटरवल में भी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 6 में से भी 2 तो खुद नहीं दिए थे, 4 ही एक्स्ट्रा हमको बनाने पड़े। डन। चलो जी, तो कितने क्वेश्चंस कर लिया आज अपन ने? 7। कल अपन होपफुली एक्सरसाइज खत्म कर ही देंगे, है ना। 10 क्वेश्चन है, 12 है, 10 ही। ठीक है, सो 8 9 10 ये कल खत्म करें। थैंक यू so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. And